भाई लोन लो विजय माल्या की तरह। देखो विजय माल्या ने लोन लिया था, लंदन में रह रहा है आराम से, बढ़िया फर्स्ट क्लास शहर में लोग 100-200 गज का प्लॉट कब्जा करते हैं। अब वो अमेरिका का राष्ट्रपति है तो बड़ा प्लॉट कब्जा कर रहा है। हाँ भाई साहब, हिंदुस्तान में औरतों की कमी थी क्या भाई साहब, समाज का पतन हो रहा है। अरे इतनी दवाएं ढूंढ रहे हो कि चारों तरफ, वो बेचारी ना बोले तो क्या करे। इतना तनाव ले रखा है जीवन में, मकान EMI पे, गाड़ी EMI पे, बच्चे EMI पे पढ़ रहे, घूमने EMI पे गए थे। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं दुनिया पे कब्जा कर लूंगा। भाई तू अपनी सांस तो चला नहीं रहा है, तेरी सांस तो तेरे बस में है नहीं, तेरी पॉटी तेरे बस में है नहीं, तू कब्ज का शिकार रहता है। 2 दिन तू तो वॉशरूम नहीं जाता, नहाता तो है नहीं, तो दुनिया पे कब्जा करके करेगा क्या। इंसान की शरीर में जो सबसे प्यारी चीज है, जो भगवत है, सांसें। ये सांसें इतनी प्यारी चीज है और आदमी जीवन भर इन पर ध्यान नहीं देता। वो डरता है तो सांस रोक लेता है, वो गुस्सा करता है तो सांसें तेज तेज चलने लगती हैं, वो खुश होता है तो सांसें विलीन हो जाती हैं। बाबूजी ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। यही करने के चक्कर एक्चुअली क्या है कि हम हर चीज क्रिया के रूप में बात करते हैं। खाना खाना है, खेलने जाना है, घूमने जाना है, दौड़ना है, तो जब भी हम कुछ कहते हैं ये करना है तो मतलब क्रिया है, समझ में आता है कि ये करना है। मजदूर कौन? जो मजबूरी में मेहनत करता है वो मजदूर है, और जो मस्ती में मेहनत करता है वो सन्यासी है। मेहनत दोनों करते हैं, और जो मेहनत नहीं करना चाहता वो हरामखोर है। एक बार 2 दोस्त एक पेड़ के नीचे लेटे थे, महा आलसी। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि भाई मेरे चेहरे पे कुत्ता पेशाब कर रहा है, जरा भगा दे। उसने कहा यार इतनी देर से कौवा मेरे ऊपर बीट किए जा रहा है, मैं हिल ही नहीं रहा हूँ, मैं तेरा कुत्ता कैसे भगा सकता हूँ। आलसी लोगों ने इतने प्रपंच कर रखे हैं, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, पुराने जन्म का कर्म का परिणाम है, भगवान परीक्षा लेता है इसीलिए कष्ट देता है, भगवान मास्टर है स्कूल का। ये सारे आलसियों के नाटक हैं सारे। अल्लाह परीक्षा ले रहा, अल्लाह को और कोई काम नहीं है। सब भैया भाग्य में लिखा हुआ है। भैया कौन लिखा है? नहीं भैया लिखा हुआ है, सब माथे पे लिखा हुआ है। माथा है कि लेटर पैड है तेरा? हरामखोरों ने इतनी रायता फैला दिया, इतना रायता। अच्छा जब आपने सुना कि हाँ भाग्य होता है, पुराने जन्म का कर्म है, विचार भी अजीब है। कुछ भी आ जाते हैं कि ऐश्वर्या राय से मेरी शादी हो रही है, विचार ही तो है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर मैं अपने पड़ोसी का खेत कब्जा कर रहा हूँ। अरे भैया जो शहर के स्तर पे हो रहा है वही इंटरनेशनल स्तर पे हो रहा है। शहर में लोग 100-200 गज का प्लॉट कब्जा करते हैं, अब वो अमेरिका का राष्ट्रपति है तो बड़ा प्लॉट कब्जा कर रहा है। भगवान पता है क्यों आनंदित है? उसको किसी से कोई आशा नहीं है। मंदिर आओ तो ठीक है, ना आओ तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसको किसी से आशा नहीं है, उसको किसी से बदला नहीं लेना। मंदिर में आए हनुमान चालीसा पढ़ के चले गए तो ठीक है, मंदिर में आए भगवान को 4 गाली देके चले गए तो भी ठीक है। तो भगवान के गुण देखो, भगवान के गुणों को लिखो कभी, आज डायरी में उसके गुणों को लिखो। वो सिर्फ देना जानता है। आप ही जाके उसके मंदिर में गा के आते हो तन मन धन सब अर्पित तुमको, मांग थोड़ी रहा है वो, आप तो उसको भी हैंडल करते हो। मनुष्य जो है वो भगवान को भी स्कीम देता है, कहता तन मन धन सब अर्पित तुमको। वो मूर्ति अगर कह दे कि अपनी मर्सिडीज छोड़ जाना E200, वो दोबारा जाए ना मंदिर, कहता प्रभु IAS बन जाएंगे तो 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। पूरे जिंदगी नौकरी में कमाओगे 5000 करोड़ रुपया और 500 रुपया। एक बार एक आदमी समुद्री यात्रा पे था, काफी धन लेके घर लौट रहा था, बड़ा कंजूस आदमी, बहुत कंजूस। समंदर में तूफान आ गया। उसने कहा प्रभु अगर बच गए तो मकान बेच के सारा पैसा दान कर देंगे। बच गया मकान उसका 300 करोड़ का बच गया। अब जितने लोग हॉस्पिटल में होते हैं, आप अगर उनसे जाके उनकी बात पूछो, बड़ा सत्संग और भगवान और परमात्मा और ध्यान की बात करेंगे। जैसे ही अस्पताल से निकलते हैं ठीक हुए, फिर उसी दुनिया में बिजी। और बड़ा परेशान हुआ कि यार 300 करोड़ का मकान बेच के दान कर दें। तो उसने एक पुरोहित को बुलाया। दुनिया की सारी जालसाजी है, हिंदू पुरोहित, मुस्लिम पुरोहित, क्रिश्चियन पुरोहित, इनका काम है। उसने कहा गुरुजी ऐसी बात हो गई, 10,000 रुपया तुमको भी दूंगा, बताओ यार इस मुसीबत से निकलूं कैसे। उसने कहा यार एक काम करो, मकान की नीलामी करो, मकान के साथ साथ एक बगल में बिल्ली रखो, बिल्ली की भी नीलामी करो। उसने कहा गुरुजी बिल्ली? हाँ बोले यार बिल्ली की भी नीलामी, और बोलो बिल्ली 300 करोड़ रुपए की और मकान 100 रुपए का।
अरे उसने कहा गुरुजी क्या बात बता दी आपने। उसने मकान की नीलामी शुरू की और मकान के सामने एक बिल्ली रखा और कहा कि बिल्ली 300 करोड़ रुपए की और मकान 100 रुपए का। बिल्ली 300 करोड़ की। अरे बोला बे लेना बोलो, तुमसे क्या मतलब। और बोला दोनों साथ में बेचूंगा। तो 300 करोड़ की बिल्ली बिक गई और 100 रुपए का मकान बिक गया और भाई साहब ने 100 रुपया दान कर दिया। ये है मन। जब भारत गुलाम हुआ तो जब लोग परेशान होना शुरू हुए तो पुरोहितों के पास भागे। तो हिंदू पुरोहितों ने कहा कलयुग शुरू हो गया, अब कहाँ जाके ढूंढोगे कलयुग। और मुसलमान पुरोहितों ने कहा कि अल्लाह परीक्षा ले रहा है। जब अल्लाह परीक्षा ले रहा है तो क्या कर पाओगे। तब राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग आए, उन्होंने कहा नहीं, हम पिछड़ गए हैं, पिछड़ने की वजह से कमजोर हो गए हैं। कमजोरी का परिणाम है गुलामी। जो मजबूरी में मेहनत कर रहा है, मजबूरी में, इसलिए तुम देखो कभी जाओ हजरतगंज लखनऊ और मेफेयर सिनेमा हॉल के पास वो जो बड़ी सी चर्च है, कैथेड्रल चर्च, वहाँ रिक्शे वालों के चेहरे देखो, जले हुए चेहरे, जले हुए, निराशा, हताशा, कालापन। पता है क्यों? वो दुखी है। वो रिक्शा चला रहे हैं, डायबिटीज नहीं है उनको, बीपी नहीं है उनको। वो इस मुद्दे पे खुश हो सकते थे कि भैया हम कुछ भी खा तो सकते हैं। जिसने मोती महल की इमरती नहीं खाई, आधा किलो इमरती और रबड़ी आधा किलो, उसके अमीर पैसा रखने से क्या फायदा है। कहता भाग्य है भैया, भाग्य है भैया, भाग्य देखो भैया, सोनिया गांधी जी इटली से आके भारत पे राज की, भैया भाग्य है भैया। एग्जाम्पल भी ढूंढ ढूंढ के लाएगा, ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ ढूंढ के लाएगा कि आपको मानना पड़ेगा कि भाई साहब सही कह रहा है यार। हाँ भाई साहब, हिंदुस्तान में औरतों की कमी थी क्या भाई साहब? सोनिया गांधी जी बताइए भाई साहब, इटली से आके भारत पे राज कर रही हैं, मानना पड़ेगा आपको। मायावती जी इतने गरीब घर में पैदा हुई थी, सीएम बन गई, एक से एक पढ़े लिखे दलित टहल रहे, भाग्य भाई साहब। इसकी अगर आप क्षमताओं को देखो, धीरे से पकड़ के बेहोश करता है आपको, धीरे से। सेक्स की दवा ढूंढ रहा है। तो सीमा आनंद जी ने सेक्स पे चर्चा कर दी, हो हल्ला तरीका मार, पतन करा रही है, पतन करा रही है, समाज का पतन हो रहा है। अरे इतनी दवाएं ढूंढ रहे हो सेक्स की चारों तरफ, वो बेचारी ना बोले तो क्या करे, और सुने हो चटकारा ले लेके, तभी तो उस पर कमेंट कर पा रहे हो। सीमा आनंद को बड़ा उससे वो मिला, एक्सपोजर मिला। इस देश में सेक्स की चर्चा अनिवार्य है, कंपलसरी, उसकी पढ़ाई भी, उसकी चर्चा भी, क्योंकि अब बच्चों के हाथ में मोबाइल है। और एक बार बच्चों ने ब्लू फिल्में देखनी शुरू की तो उनको बचा नहीं पाओगे अगर पढ़ाओगे और समझाओगे और सिखाओगे नहीं तो। मौलाना साहब उपदेश दे रहे थे कि ये सब गंदी फिल्में नहीं देखना चाहिए, कुफ्र है, कुफ्र है, अल्लाह नाराज हो जाता है, दोज़ख में जाओगे। तो एक दिन मौलाना साहब खुद ही बैठ के देख रहे थे, बच्चों ने पीछे से वीडियो बना ली, बच्चों ने जाके मौलाना को दिखाया, कहा मौलाना साहब हमको तो मना करते हो, खुद देखते हो। मौलाना ने कहा कि बहुत नफरत की नजर से देख रहा था मैं, हिकारत। शुगर क्या है? शुगर एक ऐसी बीमारी है, बीमारी कहना गलत है, उसे बिल्कुल गलत है। शुगर सिर्फ इस बात की सूचना है कि आपके पास अर्थ ज्यादा है, धन ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, आप अच्छा खाते हो, लेकिन आप श्रम नहीं करना चाहिए। आप शुगर की बीमारी में एक नियम बना लो कि जैसे आज आपको कोई श्रम नहीं करना है, मेहनत नहीं करना, वॉक नहीं करना, सूर्य नमस्कार नहीं करना, जॉगिंग नहीं करना, तो आप दिन भर सलाद खाओ। शुगर के पेशेंट को खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए, तो आप दिन भर सलाद खाओ, फ्रूट सलाद, फ्रूट सलाद, फ्रूट सलाद। आप देखो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। जैसे आप बाहर जाते हो और आपको लगा कि यार आज तो यार जिम नहीं हो पाएगा, आज यार जॉगिंग नहीं हो पाएगी, आज यार दौड़ नहीं पाएंगे। बचपन में हम कितना खेलते थे, आज बच्चों को शुगर हो रही है, क्यों? क्योंकि बच्चे खेल नहीं रहे। जिसके जीवन से खेल निकल गया उसको डायबिटीज हो गई। अगर ये डायबिटीज नहीं होती तो सारे पैसे वाले लोग दुनिया की सारी मिठाई खा जाते, सारा खाना खा जाते। लेकिन सौभाग्य ये है, परमात्मा का खेल ऐसा है कि जिसके पास पैसा है उसके पास शुगर भी है, और पैसा होने के बाद शुगर अगर नहीं है तो आपसे बड़ा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। और आज तो इसने एक ऐसा रोग पैदा कर दिया, ओवर थिंकिंग। जो भी ध्यान नहीं करेगा वो सब मारा जाएगा। स्टूडेंट, परिवार, शादीशुदा लोग, सब मारे जाएंगे, सब। आप पढ़ोगे परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर तो बकबका रहा है ना, अंदर तो वो बक 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 बक, आपके अंदर कुछ जा ही नहीं रहा। आप किताब लेके बैठे हो बस। प्रेम आप कर नहीं पाओगे, इतनी ओवर थिंकिंग करवा देगा। आज ये जो शीघ्र पतन का नाटक चल रहा है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, भैया दिन भर जब मन बक 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 किए जा रहा है, वो आपके साथ जुड़ ही नहीं रहा है, उत्तेजना में है। 20 साल वाले शीघ्र पतन का शिकार है और 40 प्लस वाले ईडी का शिकार है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इतना तनाव ले रखा है जीवन में, मकान ईएमआई पे, गाड़ी ईएमआई पे, बच्चे ईएमआई पे पढ़ रहे हैं, घूमने ईएमआई पे गए थे, 40 तो ईएमआई चल रहा है, और वो भी नौकरी पे। भाई लोन लो विजय माल्या की तरह। देखो विजय माल्या ने लोन लिया था, लंदन में रह रहा है आराम से, बढ़िया फर्स्ट क्लास पार्टी कर रहा है। लोन मस्ती के लिए मत लो, लग्जरी के लिए मत लो, बर्बाद हो जाओगे।